गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लिमिट का इंट्रोडक्शन और कुछ क्वेश्चंस देखे थे। अब हम उसके आगे देखेंगे क्वेश्चंस को ही। और लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जो लिमिट के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे लिमिट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होता रहेगा। बेटा मैं आपको आगे के क्वेश्चन कराने के पहले अलजेब्रा ऑफ लिमिट समझाना चाहता हूँ। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स क्या है देखो बेटा, जैसे लिखा हुआ है लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, मतलब जब दो फंक्शन एडिशन में हो और होल लिमिट उनकी हो, जैसे लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, ये दो फंक्शन है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअली लिमिट हम ले सकते हैं। जैसे एफ एक्स के साथ हम लिमिट ले लें लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स प्लस माइनस लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। तो इस तरह से क्या होता है बेटा, लिमिट एफ एक्स के साथ भी हम लेंगे और लिमिट जी एक्स के साथ भी इंडिविजुअली हम ले सकते हैं। ओके, और बीच में प्लस माइनस जैसा है वैसा ही रहेगा, या तो प्लस रहेगा या तो माइनस, जो भी हो। अब जैसे नेक्स्ट लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स, जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, तब हम क्या कर सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स, मतलब एफ एक्स के साथ हम इंडिविजुअली लिमिट को ले सकते हैं और जी एक्स के साथ भी। ओके, सेम इसी तरह जब दो फंक्शन आपके डिवाइड में होंगे तो हम न्यूमरेटर के साथ लिमिट सेपरेट कर लेंगे और डिनोमिनेटर के साथ सेपरेट कर लेंगे। ओके, इंडिविजुअली हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अलग अलग ले लेंगे, इंडिविजुअली ले लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू ए के एफ एक्स। के जो है यहाँ आपका कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, कि यहाँ कोई भी पॉजिटिव कांस्टेंट नेगेटिव कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मतलब कि मीन एनी रियल नंबर। तो यहाँ पे जो लिमिट होगी बेटा के, क्योंकि कांस्टेंट है तो के में अप्लाई नहीं होगी, तो के को हम इस तरीके से लिख सकते हैं और लिमिट हम सिर्फ एफ एक्स में यूज करेंगे, फंक्शन के साथ यूज करेंगे। तो ये जो अलजेब्रा ऑफ लिमिट है ये आपके क्वेश्चंस के बीच में यूज होती रहेगी, जैसे आगे अभी हम लोग आगे देखेंगे। ओके, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 7, इवेलुएट द गिवन लिमिट x टेंस टू 2 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10 एक्स स्क्वायर माइनस 4। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था, मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में आपको एलएचएल और आरएचएल निकालना सिखाया था। वो इजी क्वेश्चन थे जिनमें एलएचएल लग रहा था, बिना लगे भी हम सॉल्व कर सकते, मतलब बिना एलएचएल और आरएचएल के भी हम सॉल्व कर सकते थे। फिर भी मैंने आपको एलएचएल और आरएचएल बताया, क्यों? क्योंकि मैं सिखा रहा था आपको एलएचएल और आरएचएल हम कैसे फाइंड करते हैं। बट यहाँ पर मैं बिना एलएचएल और आरएचएल के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, दिखाता हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इवेलुएट द गिवन लिमिट x टेंस टू 2 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10 एक्स स्क्वायर माइनस 4। देखिए बेटा इस फंक्शन में आप ध्यान दीजिएगा, अगर x की वैल्यू हम 2 डायरेक्ट फंक्शन में पुट कर दें, भाई जो कि पुट नहीं कर सकते, तभी तो यहाँ पे लिमिट ली गई है। x की वैल्यू 2 हम फंक्शन में नहीं पुट कर सकते थे यहाँ पर, हालांकि किसी किसी क्वेश्चन में कर भी देते हैं, बट इस क्वेश्चन की मैं पर्टिकुलर बात कर रहा हूं। अगर हम डायरेक्ट टू पुट करेंगे तो फंक्शन जो हमारा 0.0 फॉर्म में आ जाएगा। कैसे, देखिए 2 यहाँ पुट करिए आप, 2 स्क्वायर 4 4 माइनस 4 0, ऊपर 2 पुट करेंगे, 2 स्क्वायर 4 4 3 12, ये 2 माइनस 2 माइनस 10 माइनस 12 0 0.0 फॉर्म में आ जाएगा। इसका मतलब डायरेक्ट टू पुट करने पर फंक्शन हमारा 0.0 फॉर्म में आ रहा है, इंडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है, नॉट डिफाइंड फॉर्म है। ओके, तो इसलिए हम डायरेक्ट टू पुट नहीं कर सकते, इसीलिए क्वेश्चन में लिमिट लिया है। अब हम इसको एलएचएल और आरएचएल से भी सेपरेट सॉल्व कर सकते थे, बट हम डायरेक्ट करेंगे। कैसे, देखिए लिमिट एक्स टेंस टू 2, हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10, तो ये हो जाएगा आपका 30। देखो 3 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 30 आना, फैक्टराइजेशन पर मेथड पता ही होगा, मिडिल टर्म स्प्लिट करना। अब यहाँ 6 और 5 में ब्रेक हो जाएगा, 6 माइनस 5 1 होता है, 6 इंटू 5 30। इतना तो बेटा क्लियर ही होगा आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर
माइनस 6x प्लस 5x माइनस 6 प्लस 5 -1 मल्टीप्लाई करेंगे -30, 3x कॉमन, x -2, 5 कॉमन, x -2 इज कॉमन, 3x प्लस 5। ओके, तो ये चीज मैंने यहाँ लिखी, x -2, 3x प्लस 5 होल अपॉन x -2, x प्लस 2। देखिए x -2 यहाँ कट कर देंगे। क्यों? जैसे कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर जी कट कर देंगे, आपने पिछले क्वेश्चन में कभी बता दिया था कि 0.0 कट नहीं होता, बट यहाँ पे x -2 और x -2 जीरो नहीं है। क्यों नहीं है? रीजन इज दैट यहाँ पे x की वैल्यू टेंस टू 2 है, मतलब 2 से हल्की सी कम या 2 से ज्यादा, ग्रेटर देन 2। तो कम होगी तब भी ये जीरो नहीं आएगा, ज्यादा होगी तब भी जीरो नहीं आएगा। इसका मतलब ये दोनों सेम चीज होंगी, कैंसिल आउट होंगी। लिमिट में यही हम करते हैं, जब LHL और RHL नहीं फाइंड करते तो लिमिट करने का एक और तरीका होता है, हम उस वजह को खत्म कर देते हैं जिस वजह की वजह से हमारा 0.0 या इनफाइनाइट आ रहा हो। अब यहाँ पे x -2 आपने नीचे से डिनोमिनेटर से हटा दिया, तो x -2 जैसे ही आपने हटा दिया, देखेंगे अब x की वैल्यू 2 पुट करने पे ये 0.0 या इनडिफाइंड नहीं आएगा, इसीलिए इसको हम यहाँ कट कर देते हैं। ठीक है, ये प्रोसीजर है करने का, बेटा ध्यान दीजिएगा। फिर जैसे ही ये कैंसिल आउट हो गया, हम x की जगह अब 2 पुट कर सकते हैं। देखिए यहाँ 2 पुट करें, 3 × 2 6 प्लस 5 11, एंड यहाँ 2 2 4। इस तरीके से हमारा क्या आ गया बेटा? आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इवेल्युएट द गिवन लिमिट x टेंड्स टू 3 x टू द पावर 4 - 81 होल अपॉन 2x स्क्वायर -5x -3। सेम ऊपर की ही तरह है बेटा, बट यहां पे भी आपको फैक्टराइजेशन का ही ध्यान देना है। ओके, क्या लिखा हुआ है? जैसे यहाँ पे x टेंड्स टू 3 है, अगर हम डायरेक्ट x की जगह 3 पुट करें तो क्या होगा? हमारा 0.0 फॉर्म आएगी। सेम करके देख लीजिएगा, इसलिए हमने डायरेक्ट पुट नहीं किया। अब हम उस वजह को खत्म करेंगे जिसकी वजह से हमारी 0.0 फॉर्म आ रही है। तो देखिए यहाँ पे हमने x टू द पावर 4 -81 को फैक्टराइज किया। कैसे किया? ये देखिए, x टू द पावर 4 -81, x की पावर 4 -3 टू द पावर 4, x की पावर 4 को लिख सकते हैं x स्क्वायर होल स्क्वायर -3 स्क्वायर होल स्क्वायर। ओके, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी कहो या a प्लस बी a माइनस बी। तो ये जगह x स्क्वायर -3 स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर को हमने लिख दिया x स्क्वायर प्लस 9, बट यहाँ पे एक और फॉर्मूला ओपन होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगेन, तो हो जाएगा x -3 x प्लस 3। तो इस तरीके से x टू द पावर 4 -81 का फैक्टराइजेशन यहाँ हमने ओपन कर दिया। ओके, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे तो आएगा x -3 2x प्लस 1, x -3 कैंसिल आउट हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। और जो जैसा मैंने बोला था, x जिसकी वजह से हमारा 0.0 फॉर्म आ रहा है वो कैंसिल आउट हो गया। ओके, अब हम डायरेक्टली 3 की वैल्यू पुट कर सकते हैं और हमारा आंसर 108/7 आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन इज इवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस b होल अपॉन cx प्लस 1। अब देखिए इसमें मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्टली यहां x की जगह 0 पुट कर दिया क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 थी, पुट कर दिया। बट लास्ट क्वेश्चन में मैंने नहीं किया था। क्यों? क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में डायरेक्टली पुट करने पर हमारा 0.0 फॉर्म आ रही थी, तो हमने उस वजह को खत्म किया था जिसकी वजह से आ रही थी। ध्यान होगा आपको, x -3 कैंसिल आउट किया था, उसके पहले x -2 कैंसिल आउट किया था। यहां पर देखिए, यहां पर 0.0 फॉर्म आ ही नहीं रही है, आप रखकर देख लीजिए। ठीक है, तो हमने डायरेक्टली 0 रखकर यहाँ 0 पुट किया x की जगह, तो हमारा a × 0 प्लस b c × 0 प्लस 1, a × 0 0 0 प्लस b और नीचे 0, डिनोमिनेटर में 0 प्लस 1 1, तो हमारा आंसर क्या आया? b आया। सो आंसर इज b। तो हमने क्या देखा, यहां पे हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन की वैरायटी है, जहां पर हमें 0.0 या इनफाइनाइट फॉर्म आ रही हो वहां पर हम अलग तरीके से करते हैं, जिसकी वजह से आ रही है वो कैंसिल आउट करते हैं, या LHL भी फाइंड कर सकते हैं, RHL भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, LHL और RHL फाइंड करने पे भी यही सेम प्रोसीजर करते हैं जो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। ओके, ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा कैसे चेंज हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। इवेल्युएट द गिवन लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1 z टू द पावर 1/3 माइनस 1 होल अपॉन z टू द पावर 1/6 माइनस 1। अब देखकर इस क्वेश्चन को वही कर सकता है जिसने एक थ्योरम पढ़ी है। थ्योरम क्या थी, याद होगा आपको, लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n होल अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n a टू द पावर n माइनस 1। वो कैसे कैसे अप्लाई हुई, देखिए आपने देखा होगा थ्योरम में तो क्या था, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a था, बट यहां पर तो कुछ अलग नजर आ रहा है। तो बेटा हम इसको क्या करेंगे, उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, देखिए z की जगह अगर 1 है, z 1 है, तो डायरेक्ट हम वैल्यू पुट नहीं कर सकते क्योंकि 0.0 फॉर्म आएगी। ओके, फिर पुट z टू द पावर 1/6 इक्वल टू x। अगर हम z की जगह z टू द पावर 1/6 की जगह x पुट करें तो देखिए क्या होगा बेटा। अगर हम ऐसा करते हैं, पहली बात तो अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा, जब z माइनस 1, सो दैट z माइनस 1 एस x टेंस टू 1, देखिए क्या है यहां पे, सो दैट z माइनस 1 नहीं बेटा, z टेंस टू 1, क्या है, z की जगह अगर 1 पुट करें तो x हमारा 1 आएगा। आपको ये क्या हो रहा है बेटा, जब हमने z टू द पावर 1/6 की जगह x पुट किया तो एक क्वेश्चन हमने कराया था जिसमें लिमिट भी तो चेंज करेंगे, उसमें भी की थी, यहां पे भी जब हम पूरे फंक्शन में किसी की जगह कुछ रखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग लिमिट हम सेलेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि लिमिट वही रहेगी, ध्यान दीजिएगा। अब z की जगह हम x रख रहे हैं तो लिमिट भी हमें x की फॉर्म में चाहिए, तो यहाँ z टू द पावर 1/6 इक्वल टू x, z की जगह 1 पुट करेंगे, 1 की पावर 1/6 1 ही होता है, तो z टेंस टू 1 है तो x टेंस टू भी 1 है। इत्तेफाक था, यहाँ सेम मिल गई, कहीं कहीं पर अलग मिलती है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। z टेंस टू 1 है एस x टेंस टू ऑल्सो 1, तो यहां पर हम z की जगह x टेंस टू 1 पुट कर सकते हैं और यहाँ z की पावर 6 माइनस 1 x माइनस 1, बट z टू द पावर 1/3 की जगह क्या पुट करेंगे, देखते हैं बेटा। z टू द पावर 1/6 इक्वल टू x है, अब इसको हम क्या लिख सकते, z टू द पावर 1/3 को हम z टू द पावर 1/6 होल स्क्वायर पुट कर सकते हैं। ओके, z टू द पावर 1/6 की जगह x, फिर क्या हो जाएगा ये फाइनली z टू द पावर 1/3 इक्वल टू x स्क्वायर। क्लियर है, तो यहां पर हम न्यूमरेटर में x स्क्वायर माइनस 1, डिनोमिनेटर में x माइनस 1। अब देख रहे होंगे आपका जो मैंने थ्योरम बताई थी उस थ्योरम की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। लिमिट x टेंस टू 1, a की जगह 1 है, n की जगह 2 है, क्लियर है, 1 की पावर क्योंकि 2 लिख सकते हो, तो n की जगह आपका 2 आ गया और a की जगह 1। फॉर्मूला होता है हमारा n a टू द पावर n माइनस 1, तो यहाँ पे n की जगह 2 है, 2 पुट करेंगे, इन टू a की जगह 1 है, 1 टू द पावर n माइनस 1, इट मीन्स 2 माइनस 1 1, तो 2 हमारा क्या होगा बेटा, फाइनल आंसर होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे हम सॉल्व करेंगे उनको। क्वेश्चन नंबर 11, इवेल्युएट लिमिट x टेंस टू 1 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a। ये आपको बेटा खुद करना है, मैंने इसको सॉल्व नहीं किया है क्योंकि डायरेक्टली आप देख रहे हो यहाँ पे अगर हम x की जगह 1 पुट कर दें तो हमारा 0.0 फॉर्म नहीं आएगा, ax स्क्वायर प्लस bx 0 हो जाएगा, cx स्क्वायर प्लस bx 0 होगा, c अपॉन a हमारा आंसर हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको नहीं किया है, इजी था, आप लोग खुद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवेल्युएट लिमिट x टेंस टू -2 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन 2 होल अपॉन x माइनस x प्लस 2। अब एक चीज देखिएगा, अगर हम x की जगह यहाँ डायरेक्टली -2 पुट करें, -2 प्लस 2 0 हो जाएगा और ऊपर भी हमारा 0 आएगा, तो इस तरीके से 0.0 फॉर्म आ रही है, इसलिए हम डायरेक्ट -2 पुट नहीं कर सकते। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखते हैं। न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करेंगे, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन 2 को हम लिख सकते हैं 2 प्लस एक्स अपॉन 2x। ओके, 2 प्लस एक्स अपॉन 2x होल अपॉन x प्लस 2, x प्लस 2 x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन 2x बचेगा। क्या बचेगा बेटा, 1 अपॉन 2x। ओके, 1 अपॉन 2x। अब देखो, अब x की जगह हम -2 पुट कर सकते हैं क्योंकि 0.0 नहीं आने वाला। देखते हैं,
1/2 इंटू -2, तो क्या आएगा आंसर 1/-4 या -1/4। ओके, तो सेम उसी तरह क्वेश्चन था। ठीक है, आप लोग को एक चीज समझ में आ रही है कि इन जितने भी क्वेश्चन अभी तक मैंने यहां तक किए हैं उसमें मैंने एक काम किया, पहले तो LHL RHL नहीं निकाला, निकाल सकता था बट मैं पहले ही क्वेश्चन में आपको समझा चुका हूं, सिखा चुका हूं, इसलिए यह मैंने यूज नहीं किया। आप करोगे तो गलत नहीं होगा। ओके, यहां पर मैंने क्या किया, जिन भी क्वेश्चन में 0.0 फॉर्म आ रही है, आप एक चीज देख रहे हो उनमें कॉमन क्या है। कॉमन ये है कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जिसकी वजह से आ रहा है उस वजह को खत्म कर रहे हैं। ओके, जैसे देखा होगा आपने सारे क्वेश्चन में, तो इसी तरीके से आपको अपनी अप्रोच जो है सॉल्व करने की यही रखनी है। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन थ्योरम बेस्ड भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी तरीके का है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवेलुएट द function limit x tends to 0, evaluate the limit x tends to 0 sin ax upon bx। देखिए बेटा, यहां पे एक फॉर्मूला यूज होगा, थ्योरम यूज होगी। क्या है वो थ्योरम? होता क्या है बेटा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x। अगर इस तरह के और भी हैं बट अभी साइन x अपॉन x को देखिएगा। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू 1 होता है। इसको पैटर्न को समझिए, इसकी प्रूविंग भी है, मैं आपको करा दूंगा आने वाली क्लासेस में। प्रूविंग भी है और कई मेथड से प्रूविंग है, ज्योमेट्री मेथड से भी है, टेलर सीरीज से भी है, और भी कुछ मेथड्स हैं। ठीक है, तो प्रूविंग इसकी भी हम देख लेंगे, बट अभी आप इसके पैटर्न को समझिए। यहां पर जो आपका x है टेंस टू 0 होना चाहिए, और सेम साइन x के साथ वही एंगल होगा, और नीचे यहां x जो है एंगल की तरह यूज हुआ है, ध्यान दीजिएगा। साइन x होल अपॉन x, जो यहां पे है साइन के साथ जो भी एंगल है x, तो वो सेम क्या होगा, डिनोमिनेटर में भी होगा। और लिमिट इसकी क्या होगी, 0 होगी। पैटर्न समझिएगा। ओके बेटा, क्वेश्चन कैसा आता है देखिए। क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax अपॉन bx। यहां पे बेटा क्या है, साइन के साथ ax और यहां पे x टेंस टू 0 है। अब बेटा एक चीज देखना, यहां ax से यहां x टेंस टू 0 है। बहुत बच्चे कहेंगे जो आप अभी तो बोला था जो यहां होना चाहिए उसी की लिमिट 0 होनी चाहिए, बट ऐसा तो है नहीं। तो बेटा कुछ ऐसा ही है, x टेंस टू 0 कहो या इसमें a का मल्टीप्लाई कर दो तब भी ax टेंस टू 0 ही होगा। इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। तो अब बट न्यूमरेटर में हमारे पास ax नहीं है, न्यूमरेटर में bx है। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी तरफ से डिनोमिनेटर में ax ले लेंगे। अगर डिनोमिनेटर में x लेते हैं तो न्यूमरेटर में x का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ओके, तो क्या हो गया, ax इंटू साइन एक्स अपॉन ax इंटू bx पहले से था। अभी मैंने आपको अलजेब्रा ऑफ लिमिट समझाई थी, उसी का यूज यहां पे करेंगे। ax अपॉन bx हम अलग कर लेंगे, साइन ax अपॉन ax। लिमिट जो होती है, अब यहां x x कैंसिल हो जाएगा, a अपॉन b कांस्टेंट है, उसको हम बाहर कर देंगे और लिमिट का यूज साइन ax अपॉन ax के साथ करेंगे। ओके, तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax अपॉन ax। अब देखेंगे यहां ax है, नीचे भी ax है, और x टेंस टू 0 कहो या ax टेंस टू 0 को, बात एक ही है। तो डायरेक्टली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि बाहर a अपॉन b था, तो फाइनल आंसर इज a अपॉन b। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पर है, इससे आप और अच्छी तरीके से पैटर्न को समझ जाएंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax अपॉन साइन bx, साइन ax अपॉन साइन bx। अब ध्यान से समझिएगा, हमने इसके पहले आपको एक चीज बताई थी अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में, कि दो फंक्शन अगर डिवाइड में है तो न्यूमरेटर के साथ अलग और डिनोमिनेटर के साथ हम लिमिट को अलग अलग या सेपरेट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहां पर देखिए न्यूमरेटर में है साइन ax, तो हमने ax का मल्टीप्लाई किया ax का डिवाइड, क्योंकि साइन ax है तो हमें साइन ax के डिनोमिनेटर में ax चाहिए, तो मल्टीप्लाई डिवाइड किया। सेम साइन bx के साथ भी bx का मल्टीप्लाई bx का डिवाइड, लिमिट को सेपरेट कर लिया, न्यूमरेटर के साथ अलग साइन ax अपॉन ax के साथ लिमिट x टेंस टू 0, सेम साइन bx अपॉन bx के साथ लिमिट x टेंस टू 0। अब यहां पे देखिए x x कैंसिल हुआ तो a अपॉन b आपको अलग से मिल जाएगा। ओके, न्यूमरेटर में हमारा फॉर्मूला अप्लाई होगा,
लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स वन होता है, तो यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन ए एक्स अपॉन एक्स वन होगा और डिनोमिनेटर में भी सेम वही फॉर्मूला यूज होगा और वन होगा, तो हमारा आंसर आएगा ए अपॉन बी। आई होप पैटर्न को आप लोग समझे होंगे। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू जीरो इक्वल टू वन होता है, इसकी हम लोग प्रूविंग भी देखेंगे आने वाले वीडियोस में। ओके बेटा, और इसी तरीके कुछ और फॉर्मूले हैं, कॉस के साथ भी कुछ होता है, टेन के साथ भी कुछ होता है, ठीक है, उन सबको हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। यहां तक आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में और एनर्जी के साथ हम लोग मिलते हैं और देखेंगे लिमिट की प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।